देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. 5 और 6 मैंने होमवर्क दिया था क्या? नो मैम. नहीं, ठीक है, तो आप अभी सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6. Question number 5 is the manager as well as the clerk absented themselves yesterday. ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है. इसको आपको बताना है कि कहाँ पर एरर है. उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो हम लोग क्लास में 1-2 दिन करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट अगर रहेगा तो वो क्लियर अप हो जाए. और अगेन आई एम टेलिंग कि माइक म्यूट रखिए, ठीक है, क्योंकि आपके साइड से कोई भी छोटा मोटा अगर साउंड भी आता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इको करता है. और कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग में वो आवाज मेरी आवाज से ज्यादा ओवर पावर हो जाती है. तो माइक जब तक आप बोल नहीं रहे हैं, जब तक मैं अलाउ नहीं करती हूँ आपको बोलना, तब तक आप म्यूट रखेंगे. बोलना है तो आप हैंड रेस कर लीजिए, उसके बाद बोलिए ताकि मुझे पता चले कौन सा बच्चा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है अभी तक. जिसको भी यहाँ पर आंसर करना है दे कैन आंसर थ्रू द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स भी आपका रिकॉर्ड रहता है, तो मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड है प्रेजेंट कि किस बच्चे ने कौन सा आंसर किया है. Also, when I'm giving you MRQ and assignment marks, this contains 5 marks. आपका जो क्लास का रिस्पॉन्स रहता है वो 5 मार्क्स का रहता है, so try to be more responsive. Yes, Dipanshu. Yes ma'am. Fourth word में wrong है ma'am. Okay. Yes, उज्जवल, आपका आंसर क्या है? मैम आंसर नहीं, मुझे एक प्रीवियस असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था, अगर आप बोले तो. हाँ बच्चे बोलो, क्या असाइनमेंट? मैम जो वो असाइनमेंट था उसमें एक जो उसमें कुछ क्वेश्चन थे जिसमें एरर सिलेक्ट करने थे, तो उसमें बस एरर को कलर करना था या फिर वहाँ पे आंसर भी करेक्ट करके नीचे में लिखना था? That depends on you. If you want, you can write the correct answer, या फिर आप कलर करके सिर्फ जो गलत आपको लग रहा है उसे छोड़ सकते हो. अगर आपको पता है कि उसकी जगह क्या सही होना चाहिए, समटाइम्स यू माइट बी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एप्टीट्यूड टेस्ट में, एरर खोजने के लिए आएगा, ठीक है. तो एरर अगर आप यहाँ पर मार्क कर देते हैं, दैट इज इनफ आंसरिंग फ्रॉम योर साइड. बट अगर आपको पता है कि क्या सही आंसर करना है तो आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है. जैसे यहाँ पर आपने मार्क कर दिया कि ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन नंबर 4 में क्या गलती है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 रिपीट करके लिख सकते हो या पूरा स्टेटमेंट रिपीट करके लिख सकते हो. दैट इज अप टू यू. ओके मैम, थैंक यू. ओके. यस, एनीवन एल्स? यस, हाउ मेनी आंसर्स आई हैव? 31. 31 बहुत कम है. आपका 100 पार अटेंडेंस है, तो मेरे पास कम से कम 50 आने चाहिए आंसर. Yes, I can see here still there are students जिनके नाम के आगे रोल नंबर नहीं लगा है. ऐसा क्यों है बच्चे? इतनी बार बोलने के बावजूद आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले नेम में अपना नाम के आगे कुछ नहीं लगा रहे. इवन इफ यू आर अ न्यू एडमिशन, आपको आईडी नंबर तो आप वो आईडी नंबर लगाइए. आप देख रहे हो आप पहला क्लास तो अटेंड नहीं कर रहे होगे. इट्स 1:30, तो आई बिलीव कि आप अगर आज भी क्लास ज्वाइन किए होगे, आज पहला भी क्लास होगा, तो आज पहला क्लास आपका 8 o'clock 9 o'clock स्टार्ट हुआ होगा. ये भी आपने चेक किया होगा कि हाउ अदर स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लासेस. उनका डिस्प्ले नेम चेक करके आपको पता लग जाता कि इस तरह डिस्प्ले नेम में आपको लिखना है. यस, माइक अनम्यूट हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे की. क्यों? क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करिए. यू कैन आस्क द क्वेश्चन. डाउट है पूछ लीजिए. 6 का भी आंसर मत करो बच्चे. 6 का आंसर करोगे तो फिर आपका आंसर रह जाएगा बीच में कहीं. अभी 6 का ही सब आंसर कर रहा है, 2-3 बच्चे और आंसर कर देंगे तो वो फिर ऊपर चला जाएगा. जब बोलूंगी तब 6 का आंसर करिएगा. ऑलराइट,
तो यहाँ बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है. So let's see what is the error in this part. The manager as well as the clerk absented themselves yesterday. यहाँ पर as well as वाला phrase use हुआ है. As well as वाला याद करिए, हमने noun में एक rule पढ़ा था कि जब as well as use हो रहा है तो वहां पर अगर हमारे साथ कोई सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है तो उस केस में यहाँ पर क्या रहता है. 1 मिनट, ये शेयर नहीं हो रहा है ना, क्यों पॉज हो गया शेयरिंग? ओके, यस. तो आपका यहाँ पर जो एज वेल एज वाला रूल रहता है, ठीक है, उसमें लिखा गया था कि आपका जो प्रोनाउन होता, आपका जो सिंगुलर नाउन होता वो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, तो उस केस में आपको किस तरह यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मुलेट करना है ये बताया गया था. ठीक है, इफ यू लुक एट दैट पर्टिकुलर रूल, ठीक है, that was, I think that was the last rule of your noun file. तो वहां पर आपको बताया गया था कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो पहला सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट अगर है तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर वर्ब लगता है या पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउंस लगते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज योर मैनेजर. ठीक है, तो मैनेजर अगर लगा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या सेंटेंस फॉर्मुलेट हो रहा है? द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क प्रेजेंट एब्सेंटेड देमसेल्फ यस्टरडे. ठीक है, देमसेल्फ यहाँ पर अगर लगेगा, ठीक है, क्लर्क के आगे अगर इस मैनेजर के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस लगाते हैं तो देमसेल्फ नहीं लग सकता है क्योंकि मैनेजर तो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम लोग देमसेल्फ नहीं लगाते, देम हम यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म के लिए. तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ये हो जाएगा कि देमसेल्फ की जगह हिमसेल्फ लगेगा. ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये फॉर्मेट एक्सेप्ट करते हैं, एज वेल एज हो गया या अलोंग विद था, थ्रू था, विद था, नॉट था, इस तरह के फ्रेजेस, टुगेदर विद था, ठीक है, ये इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, इन सभी में जब आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पर मैनेजर और क्लर्क 2 सब्जेक्ट है, तो इन सभी में जब आप दोनों में से कोई भी आप सब्जेक्ट लगाएंगे तो पहले सब्जेक्ट के अगर क्लर्क पहले लगा होता तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही था. अंडरस्टूड? अगर यहाँ पर क्लर्क्स लगा रहता, द क्लर्क्स एज वेल एज द मैनेजर एब्सेंटेड देमसेल्फ इज द करेक्ट सेंटेंस. लेकिन यहाँ पर मैनेजर पहले लगा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा. अंडरस्टूड? ऑलराइट, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लेना. ठीक है, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क एब्सेंटेड हिमसेल्फ यस्टरडे. अंडरस्टूड? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू हिज बेस्ट टू पास एग्जाम. ये आपका स्टेटमेंट है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि यहाँ पर क्या एरर है, किस पार्ट में, वो बताना है. ठीक है, जिस पोर्शन में आपका एरर है वो आप यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लिख के बताओ कौन से ऑप्शन में एरर है. एंड अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 आंसर्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं. वेरी गुड, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, बट अभी भी कुछ स्टूडेंट है जो आंसर नहीं कर रहे हैं. बच्चे, गलत हो चाहे सही हो, आप आंसर करते रहिए. ठीक है, गलत होगा तो मैं सही यहाँ पर बता दूंगी. ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर आंसर ही नहीं करोगे तो आपको ये चीज याद ही नहीं रहेगी कि आपने ये चीज पढ़ी भी थी. ओके, till the time I'm explaining, if anyone else wants to answer they can answer. ठीक है, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक आप आंसर कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है दैट इज एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू हिज बेस्ट टू पास द एग्जाम. यहाँ पर एवरी बॉय वाला स्टेटमेंट है और एवरी गर्ल वाला स्टेटमेंट है. अंडरस्टूड?
तो एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगता है तब वहां पर आपका हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है कि अगर रिस्पेक्टिवली उसके लिए अगर आप कोई प्रोनाउन लगा रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन लगा रहे हैं या पोजेसिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो वो सिंगुलर के लिए लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हमने सिंगुलर तो लगाया है, हिज सही है, हिज हमने लगाया है, लेकिन हिज तो सिर्फ हमने बॉयज के लिए लगाया है, गर्ल्स के लिए तो हम हिज यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? गर्ल्स के लिए हम हिज यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो गर्ल्स के लिए यहाँ पर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका, स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा इफ वी चेंज, क्योंकि यहाँ पर चेंज करना जरूरी है। तो अगर हम चेंज करेंगे तो एरर तो आपका थर्ड पार्ट में ही है, ठीक है? क्योंकि वहीं पर प्रोनाउन यूज हो रहा है, पहला प्रोनाउन यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एवरी। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहाँ तो कोई एरर नहीं लग रहा हमें, ठीक है? कहाँ एरर लग रहा है? विल डू हिज बेस्ट। तो हिज लिखा है तो वो सिर्फ बॉयज के लिए लिखा है, राइट? हमें गर्ल्स के लिए भी चाहिए, तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? गर्ल्स के लिए क्या लगाना पड़ेगा? रेज योर हैंड। यस उज्जवल। मैम यहाँ पे हर लगाना पड़ेगा, विल डू हिज और हर बेस्ट। यस एग्जैक्टली, हमें यहाँ पर लड़कियों के लिए, जितने लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर हमें हर लगाना पड़ेगा। तो हर जो स्टेटमेंट होगा हमारा वो किस कहाँ पर लगेगा? जहाँ पर हमारा हिज लगा हुआ है उसके साथ ही लगेगा स्टेटमेंट आपका, हो जाएगा हिज और हर बेस्ट, ठीक है? या फिर हिज या फिर देयर बेस्ट भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे, ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे, मतलब कम्युनिकेशन में जब आप ग्रामर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, उस केस में आप यहाँ पर देयर लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बॉय एंड गर्ल लिखा हुआ है दोनों, तो हिज और हर दोनों लगना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सिंगुलर रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेंटेंस है। तो आंसर सी आपका सही है, ठीक है? सेंटेंस आपका हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है हर को, रिप्लेस नहीं करना, ठीक है? ये गलती यहाँ पर लिखा हुआ है, रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि रिप्लेस होगा तो एवरी बॉय के लिए भी तो लगना है, वो तो वही मिस्टेक होगी जो यहाँ पर पहले कर रहा था स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हिज और हर दोनों रहेगा, स्टेटमेंट्स जो आपके रहेंगे, दैट इज एवरी मैन एंड एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू हिज एंड हर और हिज और हर बेस्ट टू द टू पास द एग्जाम, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई करिए आंसर करने का। Neither the student nor the teacher was in their class. Neither the student nor their teacher was in their class. ये स्टेटमेंट है आपका। यस, 7 के काफी आंसर मेरे पास ऑलरेडी आ रहे हैं। His और her best या फिर यस, ओके। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर देयर को रिप्लेस करके हिज लिखना है। तो मुझे ये बताइए, हिज आप किसके लिए लगा रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए लगा रहे हैं या टीचर के लिए लगा रहे हैं? कुछ बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है कि यहाँ पर जो देयर लिखा है इसको रिप्लेस करना है हमें हिज से। तो हिज को रिप्लेस करके हम किसके लिए हिज लगा रहे हैं? देयर को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हिज हम किसके लिए लगा रहे हैं? टीचर के लिए लगा रहे हैं या स्टूडेंट्स के लिए लगा रहे हैं?
स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए लगाया, ओके। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर प्लूरल है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना, तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन क्यों लगाएंगे? यस मनीष। मैम यहाँ पे तो डायरेक्ट वाज को हटा के वर्ब वर्क करके सेंटेंस सही हो सकता है ग्रामेटिकली। नाइदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर वर इन देयर क्लास। वर अगर करेंगे, मतलब आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर एरर देयर का नहीं है, वर्क वर्ब का है। यस मैम। अच्छा ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट। यस ओके। यस, तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ, देखो पहली बात तो यहाँ पर ये एरर जो है, ये एरर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है, नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर, यहाँ पर नाइदर नॉर वाला केस है, ठीक है। नाइदर नॉर वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो प्रोनाउन का रूल था उसमें रूल नंबर 4 या 5 में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, और उन दोनों के आपने नाइदर नॉर से या आइदर और से या फिर और से जोड़ा हुआ है, तो आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हमेशा आपका जो सिंगुलर नाउन है वो आगे आएगा और उसके बाद पीछे लगेगा प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के हिसाब से आपका सेंटेंस लगेगा, ठीक है। ये आपका रूल था, रूल पढ़ लीजिए, जो रूल की फाइल भेजी थी उसमें पढ़िए। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए था, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर इन देयर क्लास, ठीक है, क्योंकि आपका स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जब आपका होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल लगेगा और आपका प्रोनाउन भी प्लूरल लगेगा, ठीक है। और ये वर्ब का जो एरर है दैट इज बिकॉज ऑफ द यू कैन से द एरर ऑफ, मतलब टाइपिंग एरर होगा या फिर जो क्वेश्चन फॉर्म हुआ होगा उसका एरर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर एरर जो है वो पार्ट फर्स्ट में है, ठीक है। द नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, आपको जो रूल पढ़ाया था उस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, साइट पे डिपेंडेंट मत रहिए, साइट पे बहुत गलत आंसर मिले हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर गलत आंसर था ही। आप सोचिए कि अगर वहां पर हिज को रिप्लेस करके हर लगा रहा है तो लॉजिकली तो ये भी मिस्टेक हुआ ना, क्योंकि जब आप एवरी लगा रहे हैं, एवरी गर्ल लगा रहे हैं, एवरी बॉय लगा रहे हैं, तो अगर आप गर्ल के लिए हर लगाएंगे तो बॉय के लिए क्या नहीं लगना चाहिए प्रोनाउन, वो भी तो अपना बेस्ट करेगा ना। तो यहाँ पर प्रोनाउंस आपका जो आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है उसको लगाने से पहले अपना रूल याद करिए कि जो रूल हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक, और ऐसे केसेस में जहाँ पर एक से ज्यादा मिस्टेक्स आपको दिख रही है स्पेशली रिलेटेड टू द प्रोनाउन, ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहला वाला जो एरर है उसी पे रिप्लेस करेंगे, यानी कि यहाँ पर पहले ही में एरर दिख गया है तो हम यही ऑप्शन चूज करेंगे। अगर ये वाला सही रहता और यहाँ यानी कि सेकंड और थर्ड में एरर रहता तो हम सेकंड वाला चूज करते, ठीक है। तो एरर हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, इसमें क्या दिया गया है, यस इसमें यही दिया गया है जो आप बोल रहे थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है, ना तो हमें टीचर का जेंडर पता है ना ही स्टूडेंट का जेंडर पता है, और अगर हम पुराने रूल के हिसाब से यहाँ पर टीचर्स के लिए हिज लगा भी देते हैं, तो अगर हमने हिज लगा दिया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है हिज लगाने का, लेकिन यहाँ पर नाइदर नॉर वाला केस है और हमारा यहाँ पर नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल है, तो हमें यहाँ स्ट्रक्चराइज किस तरह का करना था, हमें यहाँ स्ट्रक्चराइज करना था कि टीचर को हमें पहले रखना था क्योंकि वो सिंगुलर है और स्टूडेंट को हमें बाद में रखना था। इससे होता क्या है, डिफरेंस क्या क्रिएट होता है वो मैं बता दूं। अगर आप कहें कि एक्चुअल में दिस रूल वाज मेड बिकॉज अगर आप टीचर के हिसाब से यहाँ पर हिज लगा देते हैं स्टेटमेंट में तो स्टेटमेंट आपका इस पार्ट से सही रहता, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं रहते हैं सेंटेंस में, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं रह पाते हैं। तो इस वजह से ये रूल जो है इस तरह बनाया गया कि जो सिंगुलर है उसको आप आगे रखेंगे, प्लूरल के हिसाब से आप सेंटेंस बनाएंगे। इससे क्या होगा, जो सिंगुलर है ना वो भी प्लूरल वाले प्रोनाउन के साथ इंक्लूड हो जाएगा, और जब इंक्लूड हो गया तो आप आराम से स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट दोनों ही नाउन के लिए सही हो जाएगा,
ठीक है, डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करिए। इफ यू हैव नो डाउट, डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। क्रूशियल का मतलब बता दूं अगर नहीं पता है तो, क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम जरूरी है, अब अभी तुरंत आपकी मदद चाहिए, तो वहां पर नहीं होगा। देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो पूरे क्लास में ही मुझे उनको एडमिट करना पड़ता है, तो अगर आपका यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, अगेन आई एम टेलिंग कि यहाँ पर मुझे एक मैसेज लीव कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मेरे पास प्रूफ हो कि आपका अगर अटेंडेंस नहीं बना या गलती से छूट गया तो अटेंडेंस इसलिए नहीं बना क्योंकि उसका नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अदरवाइज फिर आपका अटेंडेंस रह ही जाता है। यही सब के कारण ना आपका कुछ बच्चों का अटेंडेंस एकदम बना ही नहीं है, इन्हीं सब चीजों के कारण। वो लोग पूरा क्लास अटेंड करते हैं और जब अटेंडेंस में लेने जाते हैं तब नेटवर्क इशू हो जाता है, वो लोग क्लास लीव कर जाते हैं या लीव अचानक से हो जाता है उनका। ये सब के कारण फिर बहुत दिक्कत आती है आपके अटेंडेंस में। इतना बड़ा बैच है ना, एक दो बच्चों का अगर हो रहा है प्रॉब्लम तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको यहाँ मैसेज डालना है ताकि मुझे पता चले। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर तो दिया है। यस, बट आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी बाकी हैं आंसर देना, और मुझे यहाँ पता चल रहा है कौन कौन स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर आंसर करते रहना है। जस्ट बिकॉज एक गलती हो गया या दो गलती हो गया उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ आंसर करते रहिए, ठीक है। यस, कीप योर माइक म्यूटेड बच्चों, डाउट है तो पूछ लो हैंड रेस करके। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट जो है, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। यहाँ पे देखिए सिचुएशन ये है कि आप बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, आप ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, आप पीपल की बात कर रहे हैं। तो पीपल के लिए हमारा हु लगता है, ये हमें पता है, लेकिन हु और दैट दोनों ही हम पीपल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु भी यूज हो सकता है और दैट भी। तो हम कहाँ से डिफ्रेंशिएट करें कि कहाँ पर हु लगेगा और कहाँ पे दैट लगेगा, तो ये शायद मैंने बताया भी था, अगर नहीं बताया तो अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहां पर आपको हु लगाना है वहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट नोन है। दैट मीन्स कि मेरे क्लास में 200 स्टूडेंट हैं, तो मुझे वो 200 स्टूडेंट पता है कि मेरे क्लास में 200 स्टूडेंट हैं, या हो सकता है कि कोई एब्सेंट हो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि मेरा जो अटेंडेंस है वो 200 तक का है या 150 तक का है या फिर 250 तक का है, कितना अटेंडेंस है मुझे पता है। उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर जब जो स्टेटमेंट बोलूंगी, जब मुझे पता है कि यहाँ पर डेफिनेट नंबर है, जरूरी नहीं है कि डेफिनेट नंबर कम हो, छोटा हो या बड़ा हो, डेफिनेट नंबर होना चाहिए, वो चाहे 10 लाख हो या 10,000 हो, एग्जैक्ट नंबर अगर मुझे पता है कि मेरे सब्जेक्ट का क्या है, उस केस में आप हु यूज करते हैं, ठीक है, जो कि कम नंबर ऑफ पीपल के लिए कह सकते हैं या डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल के लिए कह सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर 5 स्टूडेंट हैं, तो 5 स्टूडेंट में अगर मुझे किसी को बोलना है कुछ स्टेटमेंट या सबको इंक्लूड करके कोई स्टेटमेंट बोलना है, तो उस केस में मुझे हु यूज करना मेरे लिए सही रहेगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन, दैट इज एवरीवन, एनीवन, समवन,
ये सारे प्रोनाउंस मैं यूज कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट कितने लोगों तक पहुंचेगा या कितने लोगों के लिए बोला जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा उसमें दैट यूज होता है, ना कि हु यूज होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। नन यहाँ पर कोई भी इंसान आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई भी पर्सन आपको हेल्प नहीं करेगा, यानी कि कोई भी में बहुत कोई आता है, राइट। यहाँ पर हो सकता है उसका फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में बात किया जाता है, हो सकता है उसके कलीग्स के बारे में बात किया जा रहा है, किसी के भी बारे में बात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट सॉरी, तो उस केस में आपका दैट लगेगा, हूँ नहीं। ठीक है, यस, इन सभी वर्ड्स के साथ ये सभी वर्ड्स क्या डिग्निफाई करते हैं, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये सिग्निफाई करते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको स्पेसिफिकली नहीं पता है कि कितने हैं। ठीक है, उस केस में आप यहाँ पर दैट यूज करेंगे पर्सन को डोनेट करने के लिए, तो आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। अंडरस्टूड? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़िए। Yes, question number 9 is he introduced to the chairman as the host of the event. He introduced to the chairman as the host of the event. यहाँ पर अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो ये सेंटेंस का मैं मतलब समझा दूं। इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि उसे चेयरमैन से इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, कैसे? एज द होस्ट, मतलब वो इस इवेंट का होस्ट है, इस तरीके से उसे वहां पर इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, यस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अदर्स टू आंसर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी किसी टॉपिक का आंसर नहीं दे रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन का उन्होंने आंसर नहीं किया है, तो यू हैव टू बी एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। Okay, so most of you have answered. Let me just explain it. While I'm explaining, you can answer that also. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ही जो भी पर्सन है उसको चेयरमैन को इंट्रोड्यूस कराया गया एज अ होस्ट, मतलब वो होस्ट है, ये ही जो है वो होस्ट है और ये इंट्रोडक्शन कराया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टेटमेंट बताया जा रहा है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट बताया जा रहा है इसमें आपका किसने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, किसने इंट्रोडक्शन कराया ये नहीं बताया जा रहा है। ये जो ही है ये होस्ट है इस इवेंट का, ये आपको पता चल गया। ठीक है, किसको इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है? इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है चेयरमैन को, लेकिन कौन इंट्रोड्यूस करा रहा है ये हमें नहीं पता चला अभी तक। इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता चला कि किसने ही को चेयरमैन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन कोई तो करता है ना, आप अपने बारे में बताओगे, आपके बारे में कोई बताएगा, तभी तो इंट्रोडक्शन होता है। तो इस इंट्रोडक्शन कराने वाला जो प्रोसीजर है उसमें कुछ तो लगना चाहिए। अब क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ही और चेयरमैन के अलावा कौन है वहां पर, तो हम किसी और का तो नहीं लिख सकते। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये हमें किसने कराया, ये इस पर्सन ने खुद ही से किया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब ही कौन पर्सन है हमें ये भी नहीं पता है, चेयरमैन कौन है ये भी नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि वो चेयरमैन है कहीं का, ठीक है, और उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है इतना पता है। अब किसने कराया है या उसके अलावा कौन कौन है वहां पर ये नहीं जानते हैं हम, तो जब नहीं जानते हैं तो उसको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं सेंटेंस में। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ही ने खुद को ही इंट्रोड्यूस कर दिया चेयरपर्सन को। तो यहाँ पर खुद जब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, एंड द आंसर वुड बी आफ्टर इंट्रोड्यूस आपको हिमसेल्फ लिखना है। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग कि अगर किसी का भी नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप मुझे यहाँ बता दीजिए, बिकॉज अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ये अगर लेट कमर्स हैं तो मैं इनका अटेंडेंस में काट लूंगी, और अगर बार बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मुझे यहाँ बताएंगे चैट बॉक्स में, अदरवाइज आपका मैं लेट अटेंडेंस के लिए या लेट एंट्री के लिए अटेंडेंस काट लूंगी। अगर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि नेटवर्क इश्यूज के कारण आप यहाँ पर दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। इतना लेट से ज्वाइन नहीं करने दूंगी फिर मैं क्लास आपको। यस, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर करिए। मेनी अ वॉरियर हैज मेट देयर डेथ इन द बैटलफील्ड। कुछ आंसर मेरे पास ऑलरेडी आ गए हैं, बाकी के स्टूडेंट्स भी आंसर कर लें। बार बार यहाँ पर सब रीज्वाइन हो रहा है, लेकिन कोई नहीं चैट बॉक्स में लिख के देता है कि मैम मेरा नेटवर्क इशू है, इस वजह से रीज्वाइन हो रहा है। छूट जाएगा अटेंडेंस, उसके बाद फिर आएंगे बोलने के लिए कि मैम नहीं बना अटेंडेंस। Yes, question number 10. Many a warrior has met their death in the battlefield. Yes, I want more answers here. A lot of students have not answered yet. 10 क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर करिए। जो आपको लग रहा है सही है वो आंसर कर दो, इट इज ऑल राइट। गलत हो रहा है सही हो रहा है, बस इतना याद रखो कि जो रूल्स आपने पढ़े हैं उसको अकॉर्डिंग आप आंसर कर रहे हो। And if you are having any doubt, many जो रहता है that is also a distributive pronoun, and many वाला जो phrase है उसको किस तरह यूज करना है, ठीक है। इसका काम ये नाउन प्रोनाउन में काउंट नहीं होता है many, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन के साथ बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसका एक रूल हमने नाउन में पढ़ा था। यस विपिन। मैम मेरे फोन ऑफ हो रहा है, सेकेंडरी फोन से लॉगिन कर रहा है, प्लीज एडमिट कर लीजिएगा। ओके, यस, आपका जो यहाँ पर नाउन का रूल बताया था उसमें यहाँ पर मैंने मैनी वाला फ्रेज बताया था कि उसके आगे हमेशा जो रहता है आपका नाउन जो रहेगा वो किस स्टेट में रहेगा, आपका जो प्रोनाउंस रहेंगे वो किस स्टेट में रहेंगे, ये हमने नाउन के रूप में लिखवाया था और पढ़ा था। ऑल राइट, so anyone else who would like to answer, या फिर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ आपको।
ऑलराइट, तो आपका जो रूल था इन दी नाउन, ठीक है, नाउन वाली जो फाइल है उसमें एक रूल था कि मेनी ऑफ के बाद आपका जो फ्रेज रहेगा, आपका जो बाकी का स्टेटमेंट रहेगा, ये कैसा रहेगा। तो मेनी ऑफ के बाद हमेशा आपका जो नाउन रहता है, ठीक है, दैट शुड बी इन प्लूरल केस, ठीक है। अगर प्लूरल केस में नहीं भी है तो यहाँ पर आपका वर्ब जो रहेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। क्यों रहता है ये भी बताया था। मेनी और के आगे लगने का कारण ये है कि जब आप मेनी और लगा देते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अगर आपका ज्यूरी होता है, ज्यूरी एक फॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, उसको बैठाया गया है, ठीक है, उसको उस सिचुएशन में बैठाया गया है कि ये 5 लोग हैं या ये 12 लोग हैं, इनको यहाँ पर इस केस में जज करना है। इस केस में वो लोग जज हैं, एज अ जज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है। लेकिन मेनी जो होता है वहां पर कोई भी फॉर्मल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, मेनी अ वॉरियर हैज मेट देयर डेथ इन द बैटलफील्ड, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारे जो योद्धा हैं वो युद्ध भूमि में अपनी जान गंवा चुके हैं या युद्ध भूमि में मर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट हो रहा है, हो सकता है कि वो किसी वो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नहीं कह रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आर्मी के बारे में बोल रहा है कि उसके वॉरियर्स ही यहाँ पर गिरे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हैं जिनके अलग अलग आर्मी से वो बिलोंग कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री से वो बिलोंग कर सकते हैं, अलग अलग रीजन से वो बिलोंग कर सकते हैं। और उन सभी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हैं जो बैटलफील्ड में डेथ किए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका जो एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट होता है, और क्योंकि ये सभी कोई अपना जो डेथ है वो बैटलफील्ड में ही हुआ है उनका डेथ, तो इसका मतलब उन सभी में एक तरह से कुछ कॉमन चीज आ गई है, ठीक है। अब कॉमन आ गया तो इसका मतलब हम उस ग्रुप को सिंगुलर लेंगे, और यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन लगेगा, प्रोनाउन लगेगा और वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर मेनी अ वॉरियर हैज सही है, क्योंकि हैज हमारा सिंगुलर के लिए लगता है। मेट देयर डेथ नहीं होगा क्योंकि देयर आपका प्लूरल के लिए लगता है। और जैसे कि आपका ये मेनी वाला ग्रुप फॉर्म हो रहा है तो एक पूरा ग्रुप है तो सिंगुलर हो जाएगा। तो हिज डेथ या हर डेथ इन बैटलफील्ड, यहाँ पर इस केस में हिज डेथ लगाना क्यों सही है ये भी बता दूं। पहले हमने हिज नहीं लगाया था क्योंकि दैट वाज अ पोजीशन फ्रॉम अ यंगर जनरेशन। वॉरियर वाज अ पोजीशन दैट वाज एक्वायर्ड बाय द पीपल दैट वर इन वेरी ओल्ड एज, और उस एज में वहां पर भी वॉरियर जो है, वॉरियर एक पोजीशन जो है वो बेसिकली मस्कुलाइन रहती थी, इसीलिए यहाँ पर हिज लगाना सही है, ठीक है। डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिएगा। योर स्टेटमेंट दैट शुड बी करेक्ट इज मेनी अ वॉरियर हैज मेट इज डेथ ऑन द बैटलफील्ड, ठीक है। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। एंड डू वन थिंग, क्वेश्चन नंबर 11 को एज अ होमवर्क स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, नेक्स्ट क्लास बना के लेके आइएगा। ऑलराइट, एंड लेट्स डू